बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी सोशल मीडिया टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने इस जुल्म जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं किया देने जा रहा, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, टीवी पर बैन है हम सब, उसके बावजूद जो है वो आज रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये शेर, ये टाइगर्स, जो अपनी मदद आपके तहत एक जज्बे और जुनून से जो है जिन्होंने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को, इमरान खान की आवाज़ को पूरी दुनिया में फैलाया। आज वर्चुअल जलसे से मैं खिताब कर रहा हूँ, तकरीबन 7 माह के बाद स्क्रीन पे आ रहा हूँ और आज मुझे ये कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि मेरा कायद जो पूरी मुसलमान उम्मा का हौसला है, जिसने पूरी मुसलमान उम्मा के अंदर एक जान डाली, जिसने मैं समझता हूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, आज कहते हुए कि आज जालिम कैद में बंद किया हुआ है हमारे कायद को, लेकिन उसकी फिक्र आप देखो, हौसला देखो, उसने हम सबको जो है वो आजाद किया हुआ है, फिक्री आजादी दे दी है। आज हम अपने कायद के उस फलसफे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो उन्होंने 27 साल की मेहनत से इंसाफ की तहरीक शुरू करके पूरे पाकिस्तान में जो जुल्म और ज्यादतियां होती आई हैं उसके खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बने हुए हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हम सब ने देख लिया कि जब 3 अप्रैल को मैंने रूलिंग दी तो पूरा पाकिस्तान जो है वो देख रहा था कि किस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। एक मुल्क का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान और उसको किस तरीके से बैरूनी साजिश के जरिए हटाया गया। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि कोई डट गया है, कोई चोर नहीं था, बुज़दिल नहीं था, उसकी फाइलें नहीं बनी हुई थी, वो बिका हुआ नहीं था, वो एक नजरिए पे खड़ा था इमरान खान। उसने पूरी दुनिया को बताया कि ये इस मुल्क के साथ हो रहा है, किस तरह गैर मुल्की साजिश हो रही है, किस तरह लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं कौमी असम्बली में। पूरे पाकिस्तान के सामने खोल के रख दी हकीकत कि इस मुल्क के साथ क्या क्या होता आ रहा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि देखें, मुल्क के इस तरह नहीं बनता। 25-24 करोड़ आबादी का मुल्क है, वाहिद मुल्क है एटमी ताकत जो इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क पाकिस्तान। आज उसके साथ क्या हो रहा है? आज 65% इस मुल्क का जो नौजवान है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। 90% से ज्यादा आप देख लें, जहां पे भी ये जाके सर्विस करा रहे हैं, 90% से ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा है। आज हम सब पर केसेस बनाए हुए हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, मेरी घरवाली को कैद किया गया, भाई को कैद किया गया, कारोबार बंद किए गए, निकलने नहीं दिया जा रहा, केसेस बनाए हुए हैं। खान साहब पर 200 से ज्यादा केसेस किसी दुनिया में, झूठे केसेस। आज आप देखें, सैफर का केस बनाया हुआ है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लोगों को बताने के लिए जो अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, उस पर झूठा केस बनाया हुआ है। लेकिन डटा हुआ है हमारा कप्तान, आज एक हौसले का पहाड़ बना हुआ है। ये बुज़दिल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम आज खड़ी है। बहुत से मेरे साथी बेचारे टूट गए इन 7 महीनों में, लेकिन मैं पाकिस्तानियों आपको सलाम पेश करता हूँ, अपने नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ, माओ बहनों को सलाम पेश करता हूँ, अपने बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ कि वो डटे हुए हैं। इतना जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जो आज सह रही है कौम। इक्तिसाद गिर गई है, आज मईशत तबाह हो गई है, आज गरीब का बुरा हाल है, आज ओवरसीज पाकिस्तानियों पर भी जुल्म शुरू है, खौफ डरा रहे हैं। नहीं डर रहा नौजवान, नहीं डर रहा पाकिस्तानी। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने अपने कायद इमरान खान के फलसफे को आगे लेकर चलना है। हमने इलामा इकबाल की खुदी को हौसले का पहाड़ बना हुआ है, ये हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलते जिस तरह ये जोर जबरदस्ती से डरा और धमका के चलाया जा रहा है। कभी भी मैशत इस तरह नहीं किसी मुल्क की चलती जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं हो। ये मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जो तहरीक इमरान खान साहब ने शुरू की है, उस पर आगे लेकर चलना है इस मुल्क को। ये जो गद्दारी के फतवे
फतवे लगा रहे हैं, ये जो बगावत के फतवे लगा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। उस पर जिस पर पूरी दुनिया यकीन करती है, इमरान खान पर, जिसने शौकत खानम लाहौर बनाया, फिर पिशावर का बनाया, फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कराची में बनाने जा रहा है, जो सादिक और अमीन है उस पर करप्शन के इल्जामात, उसकी टीम पर, हम पर करप्शन के इल्जामात, वो चोर दोबारा उनको तुम लेके आ रहे हो। अवाम, मेरी आपसे गुजारिश है पाकिस्तानियों, आज बना हुआ है, मौका मिलेगा। इन्होंने अभी से ही प्री पोल धांधली कर दी है, हम सबके खिलाफ झूठे केसेस बनाए कि किसी तरह हम इलेक्शन नहीं लड़ सके। आम नौजवानों को खड़ा करेंगे, वकीलों को खड़ा करेंगे। मैं एक आम आदमी था, मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया। असद कैसर एक आम आदमी था, उसको स्पीकर बनाया। हम सब आम हैं। इमरान खान मेरे जैसे बहुत से लोगों को आगे लेके आएगा, अच्छे अच्छे लोगों को लाएगा। आपने जिसको भी वोट टिकट मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपने जौन सा भी निशान हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, उस पे मोहर लगानी है। इस जुल्म के खिलाफ, इस ये बर्बरियत के खिलाफ, ये जो एक अजीम कौम का ख्वाब देखा था इल्लामा इकबाल ने, उस कौम को बनाने के लिए, इस मुल्क को हकीकी मानों में मईशी तौर पर, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर आज़ादी के लिए, मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने निकलना है। एक दिन इस मुल्क को देना है, इस मुल्क को अजीम तर बनाएंगे इंशाल्लाह। और इमरान खान जो हिम्मत और हौसले का निशान है, जो पूरी उम्मा के लिए आज मैं समझता हूँ रोड मॉडल बना हुआ है, आज उसको नहीं तोड़ सके। अदालत अंदर लगाई जा रही है, जेल के अंदर। आज एक बर्बरियत है, लेकिन नौजवानों, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, ईमान अल्लाह पे रखना है। खालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी भी उसी के पास है, मौत भी वही देगा। लेकिन मैंने और आपने अपने प्यार सीरत से सीखना है, सुन्नत से सीखना है, हक और सच के लिए खड़े रहना। और इस जुल्म के खिलाफ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खत्म हो जाएगा। देरी रात खत्म होगी, ज्यादा आएगा के अंदर। मेरे साथ आपने नारा लगाना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, मेरी जान तेरी जान, इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सितम का बदला, जुल्म का बदला, सेनेटर आजम